अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग विद समीना। सबसे पहले हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, देन हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे और उसके बाद मैं आपसे टिप्स भी शेयर करूंगी। तो फिर आप पेन और पेपर साथ लेके बैठे व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू आर गोना लर्न अ लॉट। सबसे पहले मैं ये बताती चलूं कि हमारा जो गोल है वो 9 बैंड्स है। हमारा जो गोल है स्पेशली इन लिसनिंग राइट नाउ, हमारा 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स है, नो लेसर देन दैट। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 35 भी आ गए तो चलेगा, नो। अपने दिमाग को अभी से प्रिपेयर कर लें कि हमने 40 मार्क्स लेने हैं तो लेने हैं, और कैसे लेने हैं आई एम गोना टेल यू। अब मैं आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट बताऊंगी। हमारा ये जो पेपर होता है, हमारा जो ये टेस्ट होता है वो 40 मिनट्स पे मुश्तमिल होता है, 40 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चन पे ही मुश्तमिल होता है, जिसमें 30 मिनट्स आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं जिनमें आपको कन्वर्सेशन सुनाई जाती है एंड यू हैव टू नोट डाउन द आंसर्स। फिर आपको 10 मिनट दिए जाते हैं कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो ट्रांसफर करें ऑन आंसर पेपर। साथ ही साथ ये 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, तो मैं आपको ईच वन ऑफ देम का बताऊंगी और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहला जो आइल्स लिसनिंग टेस्ट का पार्ट होता है, दैट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। वो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, एड्रेस के बारे में बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ वेरी बेसिक वन। पार्ट 1 के 10 क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, उसमें इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम, बट यू विल हैव टू हैव अ फोकस ऑन इट। डेमो के तौर पे मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया है, इसमें बात की गई है स्ट्रीट की, देन स्ट्रीट नंबर की बात की गई है, यूटिलिटीज की बात की गई है एंड डिफरेंट थिंग्स। कोई भी सवाल करने से पहले वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और पहले आपको कहते हैं कि अच्छा अब हम अगले सवालों की तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा लिसनिंग टेस्ट में आपको प्रिपेयर्ड किया जाता है, लेकिन आपने खुद भी टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। आपने अपने दिमाग को बताना है कि दिस इज इट, आज हम कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के साथ नहीं करेंगे देन दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग कहीं हैं वो पहली दफा जाके बैठे हैं, उनसे नहीं होगा। बेशक कितना भी आसान ये है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन योर डेली लाइफ अबाउट द लिसनिंग, और लिसनिंग टेस्ट को भी पढ़कर सामने रख कर करेंगे। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि जो ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हमें से नॉर्मली कई लोगों ने नहीं की होती है इन नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता ये पिक करना। तो फॉर दैट हमने आइल्स लिसनिंग टेस्ट की ही प्रैक्टिस करनी है। हमने जाना है यूट्यूब पे, गूगल पे, और उनके वही टेस्ट की हमने प्रैक्टिस करनी है ताकि वी गेट बेटर एट इट। नाउ आई एम गोना प्ले अ लिटिल बिट टेस्ट फॉर यू, तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे वो स्टार्ट करते हैं। Section 1. You will hear a man renting an apartment over the phone. First, you have some time to look at questions 1 to 5. लुक, उन्होंने आपको टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि 1 to 5 हम क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू विल हियर अ मैन टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट। तब आपको वो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, तो ताकि आप मेंटली रेडी हो कि चलो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस चीज के बारे में आ रहे हैं, लेकिन आपने सवाल पहले पढ़कर रखने हैं। क्योंकि आप सवाल पहले नहीं पढ़ के रखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। वो एकदम से आपको वो बोल रहे होंगे एंड यू विल हैव टू फाइंड देम आउट। आपको पता होगा पहले ही कि कौन सा सवाल कहाँ पे पूछा है और उसका आंसर अभी बोलने वाले हैं, देन यू विल बी प्रिपेयर्ड। Then after giving a particular amount of time to read out the questions, they will talk like this. You can see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, how can I help you? Hello, I want to rent an apartment. I saw your advertisement about 2-bedroom apartment on Bridge Street. देखा, आपने नोटिस किया उन्होंने ब्रिज स्ट्रीट को मेंशन किया है, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड पहला जो सवाल है वहां पे वो मेंशन किया गया है। उन्होंने पहले आपको प्रिपेयर कर दिया कि पहला ये हो गया है जो फिल आउट हुआ है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, लेकिन वो आपको प्रिपेयर्ड भी करेंगे ऐसे। Bridge Street. So the word bridge has been written on the top of the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. एग्जैक्टली कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे सुने और ऐसे सवाल दें जैसे हम आखिरी और पहली दफा ही सुन रहे हैं, बिकॉज दैट इज द ट्रुथ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब भी हम लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने आप को टाइम देते हैं कि आज हम एक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम 5 सवाल सुन के नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम 5 सुनते हैं, शाम को हम फिर रेस्ट ऑफ दोस्त सुनते हैं, फिर उसके बाद कर देते हैं। या फिर हम एक मिस्टेक करते हैं, हम ऑडियो प्ले करते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम कोई चीज मिस कर दे तो हम दोबारा रीप्ले करते हैं, ठीक है, फिर वो आंसर लिखते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। वी विल नॉट गेट अनदर चांस, वी विल नॉट गेट देम रिपीटेड। तो वही आप अपने आप को भी ऐसे ही टास्क दें। आप जब घर में खुद का टेस्ट ले रहे होंगे तो वो अपने आप को आप 30 मिनट्स देंगे, तभी आप एट द एंड कर पाएंगे। नॉन स्टॉप फॉर 30 मिनट्स आपने ये टेस्ट करना है, चाहे आपके 15 या 20 स्किप भी हो जाएं,
तब भी आपने ये टेस्ट ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, बिकॉज विद टाइम यू विल गेट बेटर। और कोशिश करें कि एक दिन में एक टास्क मत करें, एक दिन में 2 टास्क कर लें, 3 टास्क कर लें, अपनी तरफ देखते हुए कि आप कितना कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि वही एक टास्क आप दिन में 3-4 दफा कर सकते हैं। पहले एक दफा किया, आप अपने मिस्टेक नोटिस की, फिर दूसरी दफा आपने किया, फिर आपने इंप्रूवमेंट देखी, फिर तीसरी दफा दोबारा कर दिया, until you get the best at it. Now let's attempt 1 or 2 questions from here, ताकि हम देखें कि हम कितना समझ पा रहे हैं। हमारा सवाल क्या है कि स्ट्रीट नंबर क्या है। स्ट्रीट का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया, स्ट्रीट नंबर क्या है, तो अपने आप को अटेंटिव रखें। So let's start. Hello, how can I help you? Hello, I want to rent an apartment. I saw your advertisement about 2-bedroom apartment on Bridge Street. Bridge Street 32, that's it? Did you notice? उन्होंने स्ट्रीट मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा है ब्रिज स्ट्रीट 32। उन्होंने ये नहीं कहा कि विच स्ट्रीट नंबर या कुछ ऐसे, तो उन्होंने बोला है ब्रिज स्ट्रीट 32। आपने फौरन सुन लिया तो आप फौरन नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन आप अटेंटिव भी रहेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट यूटिलिटी, सो पे अटेंशन ऑन दैट। Does rent include all the utilities, such as gas, electricity, phone, etc.? Yes, sure. You are only responsible to pay the rent. The lease includes cost for such utilities as gas, heat, water, electricity and phone. यस, इसमें से कौन सी मिसिंग है? इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। ऑल्सो आपने रूल्स भी पढ़ लेने हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि एक वर्ड से ज्यादा नहीं यूज होंगे, तो आपने एक वर्ड पे ही आंसर देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हमने पार्ट 1 के सम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और अपना टास्क किया है, लेकिन इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द फुल फ्लेज प्रैक्टिस ताकि हम उसमें बेहतर हो सके। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू लिटिल बिट अबाउट ऑल द पार्ट्स, टिप्स एंड हाउ यू कैन डन इट। इन पार्ट 2 ऑफ IELTS लिसनिंग टेस्ट हमेशा एक मोनोलॉग प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें वन पर्सन इज यूजुअली टॉकिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटीज, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, या वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट जो एवरीडे होता है उसके लिए वो मोनोलॉग प्रिपेयर होता है। वो 3 मिनट या 4 मिनट की मुश्तमिल होगा और वो मोस्टली एक ही इंसान बात कर रहा होता है। एंड लेट मी टेल यू, पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें दे आर नॉट टॉकिंग इन अ वेरी स्लो फॉर्म, उसमें आपको थोड़ा बहुत और अटेंटिव होकर सुनना होगा। डेमो, आई विल गिव यू क्वेश्चंस हियर। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं इन पार्ट 2 आर लिटिल बिट डिफरेंट। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि इन पार्ट 1 हाफ ऑफ द क्वेश्चंस वर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड हाफ वर MCQs, और पार्ट 2 में हमारे पास पहले सेक्शन में टेबल है। ऑल्सो आई विल गिव यू वन मोर टिप हियर। तो पहले आप ये किया करें कि अपने पहले सवालों को तो पढ़ ले, जैसे मैंने आपको पहले रूल में बताया, यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी नजर बेशक पहले सवाल पे हो, आंसर का आप उसी का सुन रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको पता हो कि आपका अगला सवाल कौन सा है, ताकि जब वो एकदम से उसको मेंशन करें तो यू आर टोटली अटेंटिव और फोकस ऑन दैट कि अच्छा ना उन्होंने वो ये मेंशन कर दिया है और यही हमारा रिक्वायरमेंट भी है इन द नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट 2 में उन्होंने पहले सवाल में बात की है टिकट्स के बारे में। अब हम सुनते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। Section 2. You will hear the information about tickets to one of the royal palaces in London. 11 to 16. Thank you for deciding to visit historic royal palaces of the United Kingdom. Every year dozens of tourists choose to visit the Tower of London, and we have a variety of tickets to suit your own interests. If you wish to make a single visit, you can buy a single day ticket. This ticket enables you to visit only the Tower of London. The adult ticket's cost is £24. Children between the age 24 पाउंड्स, उन्होंने आंसर कर दिया है 24 पाउंड्स। और साथ ही साथ विदाउट इवन टेकिंग अ पॉज इन द मोनोलॉग उन्होंने चिल्ड्रंस का भी मेंशन कर दिया है, विच आर सेकंड क्वेश्चन। तो आपने फौरन अपना वो लिखना है, लेकिन आपको पहले ही पता है कि चिल्ड्रन को मेंशन किया है क्योंकि हमारा जो अगला सवाल है वो चिल्ड्रंस के टिकट के रिलेटेड है, तो हम फौरन उसके ऊपर पे अटेंशन करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। इन सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 हमारे पास फिर फिलिंग द ब्लैंक है और इसमें भी हमने सेम मोटिव अप्लाई करना है, सेम रूल अप्लाई करना है और अटेंशन पे करनी है। और साथ ही साथ पहले क्वेश्चन के साथ हमें दूसरे क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए कि वो क्या पूछने वाले हैं, ताकि हम पहले ही प्रिपेयर्ड हों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट ऑफ IELTS लिसनिंग टेस्ट, और ये थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू बोथ द बिफोर वंस। ये कम्प्लीटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिट फास्ट, बिकॉज इसमें ना सिर्फ एक पर्सन ना सिर्फ 2 पर्सन, इनफैक्ट
3 से 4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. They can be student, they can be students and teacher conversation, they can be tour guide and tourist and something like that. तो सब बात कर रहे होते हैं. Sometimes in different accents, different fluency, और वो थोड़ा सा मुश्किल होता है for some people to understand. But अगर आपकी practice है, nothing is hard for you. I have given you a demo जिसमें पहले filling the blanks है, उसके साथ साथ choosing the options है, जिसमें से ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको कुछ चंद एक 5 चुनने हैं, ठीक है. तो उसमें आपको बताया जाएगा इन द कन्वर्सेशन पीपल विल बी टॉकिंग, और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग तरह से भी बात कर सकते हैं. लेट्स से अगर वो कहें कि मार्केटिंग हमारा कोर्स है और आप फौरन कर दें, लेकिन साथ अगला बंदा बोले नो नो मार्केटिंग नहीं है, यू हर्ड द रॉन्ग थिंग, वो दूसरे सब्जेक्ट्स वालों का है, हमारा ऐसा नहीं है, देन यू विल हैव टू क्रॉस इट. तो इसलिए आपको बहुत अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा. और सेकंड चीज मैं ये बोलूंगी कि कार्बन पेंसिल यूज करें कि अगर आपने गलती से कुछ इनकरेक्ट लिख भी दिया है, आप उसको रिमूव कर सकें. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. तो चले सुनते हैं और अटेम्प्ट करते हैं. Section 3. You will hear two students discussing their new course. First, you have some time to look at questions 21 to 23. अब इनको अच्छे से देखें. नाउ यू हैव द टाइम टू लुक एट देम. जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि पहले सवालों को पढ़ लिया करें, उन पे अटेंशन पे कर लिया करें, ताकि आपको पता हो अगला सवाल कौन सा आने वाला है. बिकॉज थर्ड पार्ट इज बिट ट्रिकी एंड बिट फास्टर देन द बिफोर वंस. As you listen to the first part of the conversation, answer questions 21 to 23. Hi, Kate. How did you like the first lecture? Hi, Julie. You mean that lecture about brand identity? Exactly. When our professor described how brand names are created. As I understood, he'll teach us practical tips and techniques to create better brands. And what about course duration? I heard it's 5 weeks. No, 5 weeks is without the final project. The total duration is 7 weeks. Oh, I forgot. देखा आपने कि वो एक तो सबसे पहले वो एक एक्सेंट यूज कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग इन अ वेरी नॉर्मल वे, नेचुरल वे. ये फास्ट बात नहीं कर रहे हैं, बट वो बहुत नेचुरल बात कर रहे हैं. सो इफ यू आर नेटिव स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, तो आप बहुत नेचुरली जब बात करेंगे, रुक रुक कर नहीं करेंगे, जैसे आपने पहले 2 पार्ट्स में सुना कि दे आर टॉकिंग वेरी स्लोली, बट इन थर्ड पार्ट दे विल टॉक वेरी नेचुरली. दूसरा आपने ये चीज नोटिस की कि पहले उन्होंने बोला, एक ने बोला कि 5 वीक्स, साथ उन्होंने, हम तो शायद नोट कर लें वो 5 वीक्स है, साथ ही फिर दूसरे ने बोला है नो नो दैट्स नॉट द ट्रुथ, इट्स एक्चुअली 7 वीक्स. तो द करेक्ट आंसर इज 7 वीक्स. इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले सुन लेना है कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही नोट डाउन करना है. समटाइम्स कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप अगर प्रिपेयर्ड होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होने वाले. अब वो यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेने के बाद अगले कुछ सवालों पे आएंगे, जो कि चूजिंग ऑप्शंस हैं, जो कि बहुत फास्टली वो बोलने वाले हैं. तो क्यों ना साथ करते हैं वो. Now listen and answer questions 24 to 30. And how do you like the curriculum? I think it's nice. It's great that we'll be learning marketing in detail, as I've always been interested in this subject. Me too. And after that, we'll be training to design custom logos. The professor told that the curriculum has been modified, and we won't learn design this year. What a pity. The same with product management. But you shouldn't worry, they just combined these 2 sections into a larger one called branding. Let's take a pause right here. आपने नोटिस किया कि उन्होंने पहले डिजाइनिंग का एक ने मेंशन किया कि ये होगा, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे और लिख देंगे, लेकिन साथ ही दूसरे ने इंटरप्ट करके कह दिया कि नहीं वो कैंसिल हो चुका है, बल्कि उसको रीडिजाइन करके एक और सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करके एक बिगर टेस्ट की सूरत में दे दिया गया है, तो वो अब उसका नाम ले रही हैं. तो ये बहुत ट्रिकी पार्ट होता है, आपने बहुत सोच समझ के करना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है. मैं अगेन और अगेन इसलिए बोल रही हूँ. तो पहले उन्होंने बोला मार्केटिंग, जो कि ए है, उसके बाद उन्होंने साथ ही बोल दिया कि डिजाइनिंग नहीं है, बट उन्होंने उसको शेप देकर और किसी और सब्जेक्ट को देकर ब्रांडिंग चूज किया है, विच इज अ डी ऑप्शन. तो ए और डी हमारा एक आंसर है, और 3 और रह गए हैं जो 5 बनाएंगे. मूविंग ऑन, वी हैव आवर फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, विच इज a monologue on academic or anything of a topic is. ठीक है, तो इसमें भी सेकंड पार्ट की तरह एक ही इंसान बात करता है और वो कंप्लीट बात करेंगे अबाउट अ सर्टेन थिंग, और वो आपको नोट डाउन करना है. पर्सनली मुझे ये पार्ट हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद रहा है. मुझे लगता है ये बहुत ईजी है, बेसिक. कुछ लोगों को टफ लगते हैं, बट उन लोगों को नहीं लगेंगे जो प्रैक्टिस करते हैं. आई एम सेइंग इट अगेन. डेमो के तौर पे आई एम गिविंग यू दिस पेपर. पहले आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइसेस हैं, और उसके बाद जो अगले सवाल है लास्ट, उनमें फिलिंग द ब्लैंक्स है.
इन सम पेपर्स ये थोड़े से डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, बट मोस्टली ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सो मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। ये कैसे प्ले होता है, चले सुनते हैं। और पहला सवाल वो हमारा क्या है कि जो ग्रेट वॉल है वॉज बिल्ट टू, और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों आपने पढ़ लेने हैं ताकि आपको पता हो कि वो किसके बारे में मेंशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Perhaps the most recognizable symbol of China and its long and vivid history, the Great Wall of China is one of the most extensive construction projects ever completed. Somewhat ironically, though, the one monument that China built to keep foreigners out is actually now the biggest tourist attraction in the country. Despite the initial purpose, the Great Wall never effectively prevented invaders from entering China. It came to function more as a आपने अंडरस्टैंड किया, उसने एक ही सांस में वो बोल दिया है कि चाइना की वॉल क्यों बिल्ड की गई थी, क्योंकि वो प्रिवेंट करना चाह रहे थे इन्वेडर्स को। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ वो लफ्ज भी बोले हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड कर जाए। समटाइम्स वो सिमिलर वर्ड्स नहीं यूज करते, बल्कि वो मीनिंग्स यूज करते हैं, सिनोनिम्स यूज करते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं वो प्रिवेंट बोलेंगे तभी हम ये करेंगे, बट प्रिवेंट की जगह वो कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपने मीनिंग्स की तरफ भी ध्यान रखना है, आपने अपनी वोकैबुलरी की तरफ भी अटेंशन पे करनी है बिफोर यू अटेम्प्ट द टेस्ट। इस तरह ही यू विल गेट बेटर एट इट। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है पार्ट 4। चारों पार्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, कन्वर्सेशन डिफरेंट है, टॉपिक भी डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। एक्सेंट्स डिफरेंट तरीके से समझने होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे काफी टॉपिक्स आपको देखने पड़ सकते हैं, जैसे जॉब्स के बारे में डिस्कस होता है, स्टूडेंट्स के बारे में, अपार्टमेंट्स के बारे में, अबाउट द स्टडीज, अबाउट वर्ल्ड क्राइसिस, अबाउट द एनवायरमेंट। देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक्स। और टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स जैसे कि मल्टीपल, समरी, लेबलिंग, नोट कॉम्पिलेशन, फॉर्म कॉम्पिलेशन, फिलिंग इन द इंफॉर्मेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। कई दफा मैप भी आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना होता है कि बिकॉज वन ऑफ दिस लाइक अ पॉपुलर क्वेश्चन एक आता है जहाँ पे एक मैप आपको दिया गया है, ठीक है, नीचे सवाल दिए गए हैं, वहां पे आपको वन बाय वन लाइक नॉन स्टॉप दे टॉक, एंड ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि आपके टेस्ट वाले दिन कैसे सवाल आएंगे। तो इसलिए आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, आपने डिफरेंट पेपर्स की करनी है, डिफरेंट मॉड्यूल्स की करनी है, डिफरेंट एक्सेंट्स की करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिस करें लिसनिंग टेस्ट की, जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आइल्स के लिए, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ उन्हीं की करनी है। अब एक्सेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप टेड टॉक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज सुन सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन के लिहाज से होती हैं। तो आप वहाँ पे जब 3-4, जैसे आप टेड टॉक सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, 6-7 लोग बैठे हुए कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और आप वो काफी बात कर रहे हैं, आप जगल नहीं होंगे, आप समझ रहे होंगे व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। और अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करें, दोबारा उसको सुने, दोबारा उसको सुने, और कोशिश करें उसको भी अपने टेस्ट की तरह ले कि उन्होंने क्या बोला है, नोट डाउन करें और अपने दिमाग में अपने दोहराएं उन्होंने क्या बोला है, अंडरस्टैंड करें व्हाट दे आर सेइंग। नाउ आई एम गोना गिव यू फ्यू टिप्स, और मेरी पहली टिप हमेशा वही होगी जो आपने वीडियो में आई थिंक 15 बार सुना होगा, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस ही परफेक्ट नहीं होगी, यू कांट गेट परफेक्ट। रीड द इंस्ट्रक्शंस, हमेशा रीड आउट करें कि क्या उन्होंने बोला है, उन्होंने कितने वर्ड्स का आपको बोला है, कितना वर्ड काउंट है, उन्होंने ऊपर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, यू हैव टू रीड देम ऑल। थर्ड विल बी यूज कार्बन पेंसिल, ताकि आपके लिए इजियर हो टू रिमूव। और बाकी वो भी कार्बन पेंसिल ही देते हैं, लेकिन आप घर से कुछ भी मत लेके जाएगा, कार्बन पेंसिल ही बेहतर रहती है। विद रेजर एंड शार्पनर एंड कार्बन पेंसिल आप कोई मिस्टेक भी करें, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, आई वुड से कि अगर आपको कुछ सवाल मिस हो गए हैं तो उसके पीछे बैठ मत जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है कि या तो आप उसको देखकर रोने लग जाएंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, या आप अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उनको बेहतर करेंगे। क्योंकि अगर आप एक को लेकर रोने लग गए तो आपके सारे बर्बाद। तो उसको छोड़ें, कुछ भी लिख दें, पर उसको खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि वो एक नेगेटिव मार्क होगा। तो आप हमेशा समथिंग यू कैन राइट देयर। नेक्स्ट माई टिप विल बी कि स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी है, उसके लिए आप अभी से स्टार्ट कर दें कि आप कैसे स्पेलिंग मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई वुड से मेरी हमेशा एक वो रही है कि आप जब भी नोटबुक पे लिखते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, तब ऑब्वियसली आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, लेकिन जब आप वर्ड पे, फोन पे प्रैक्टिस करते हैं वर्ड्स की, तो वहां पे आपको पता है आ जाता है, रेड मार्क कर देते हैं, या वो खुद आपको ऑटो करेक्ट कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो आप स्पेलिंग मिस्टेक वहां से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बियर नहीं होगी। नेक्स्ट आई वुड से कि रीड द क्वेश्चन, सबसे पहले हमेशा सारे सवाल पढ़ ले, उसके बाद, क्योंकि जब आपको टाइम देते हैं ना कि रीड द क्वेश्चन देन स्टार्ट,
पहले अपने सारे सवाल पढ़ ले, सिर्फ पहला पढ़ के ना रखे, क्योंकि आई हैव सीन दोस पीपल जो पहला पढ़ के रख लेते हैं, कहते सबसे पहले तो पहला ही बोलना ना, छोड़ो बाकी हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है, सारे के सारे पढ़े ताकि आपको पता हो कि सारे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, किस तरह के सवाल हैं, कैसा पैराग्राफ है, कैसी कन्वर्सेशन आने वाली है, टू हैव एन आइडिया। नेक्स्ट इज डेवलप योर फोकस। अब वो आपने कैसे डेवलप करना है? बाय प्रैक्टिसिंग, बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, बाय मेडिटेशन, बाय जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन वन थिंग, बाय बीइंग अटेंटिव। नेक्स्ट मेरी टिप थोड़ी हार्श है बट वो इम्पोर्टेंट है। जब तक अगर आपका आइल्स टेस्ट है, लेट्स से आपका आइल्स टेस्ट 1 मंथ में है, तो अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रिमूव कर दें। उससे मेरा क्या मुराद है, जो जो आपने सोशल मीडिया की एप्स की हुई हैं उनको डिलीट कर दें, क्योंकि आप उनसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, माने या ना माने। हाँ, कुछ आप ऐप्स रख सकते हैं जिससे आप यूजफुल वीडियोस देख सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं टू लर्न, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट आपको करती हैं, तो उन चीज़ों को आप रिमूव कर दें। गेम्स जो होती हैं उनको तो स्पेशली रिमूव कर दें। अगेन मैं वही बोलूंगी जो मैंने पहले भी बोला है कि इफ़ यू डोंट नो द आंसर, गेस इट। लेट्स से अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया है और आप क्योंकि पहला अटेम्प्ट कर रहे थे, लिख रहे थे, उतने में उन्होंने पहला अगला बोल भी दिया है और उससे अगला बोल रहे हैं, तो आपका मिडल वाला मिस हो गया है, तो आप एंड में आप उसको, आपको नहीं आ रहा तो आप उसको लीव आउट नहीं करें, उसको छोड़े नहीं, गेस कर लें और वैसे ही कोई आंसर लिख दें, क्योंकि जगह छोड़ने के ज़्यादा नेगेटिव मार्क होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि हमेशा टेस्ट से पहले अपनी हर चीज को आपने रेडी रखना है। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, रेजर आपके पास होना चाहिए, शार्पनर शुड बी क्लोज टू यू, वाटर शुड बी क्लोज टू यू। उसके साथ साथ हेडफोन्स आपने ट्राई कर लेने हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर उनसे आपको आवाज सही तरह नहीं आ रही, जिस तरह आई सफर फ्रॉम टिनाइटिस, तो आई मेड श्योर कि व्हेन आई डिड माय टेस्ट, मैंने उनको बताया कि मुझे हमिंग साउंड आ रहा है, मुझे रिंगिंग साउंड उसमें भी आ रहा है, मेरे कानों में तो अलग रहता है लेकिन हेडफोन्स में भी है, तो आई टोल्ड देम कि यू नीड टू इम्प्रूव इट। तो तब उन्होंने एक्सचेंज कर दिया, बिकॉज आपने उनको पैसे दिए हुए हैं, दे कैन चेंज इट फॉर यू। आपने हेजिटेशन में ये नहीं करना कि ओके आप बोलेंगे नहीं, आप कहेंगे कि ओके इट्स ओके, जो हो रहा है होने दो, हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको हल्की सी भी साउंड आ रहा है ना ऐसे करके और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इमीडिएटली टेल देम कि प्लीज कैन यू चेंज इट, वो फिक्स करेंगे, क्योंकि वो करते हैं, इट्स देयर ड्यूटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, डू नॉट गिव योर टेस्ट अंटिल यू आर 100% श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन। कई लोग, मुझे पता है, उनको पता है, कहते हैं कि चले हमने महीने बाद टेस्ट देना ही देना है, एंड दे बुक्ड इट, और वो महीना पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं और महीने के एंड में उनकी तैयारी नहीं होती है। तब क्या होता है कि उन्होंने टेस्ट तो देना होता है, क्योंकि टेस्ट के पैसे लगाए हुए हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उनको टेस्ट देना पड़ता है और ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं है तो दे माइट फेल। तो फेलिंग से बेहतर है और इतने पैसे ज़ाया करने से बेहतर है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अगर आप उनको सिर्फ एक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही ले रहे हैं, तो एक काम करें, मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करें, ना कि फाइनल टेस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि फाइनल टेस्ट के लिए तब तक ना अप्लाई करें जब तक आप 100% श्योर है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अप्लाई करेंगे तो अगर आप फेल हो गए तो दैट इज गोना अफेक्ट योर मार्क्स और योर प्रोग्रेस और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स ओके इफ यू फेल, बट अगर आपको ऑलरेडी खुद ही को पता है कि यू आर नॉट बेस्ट एट इट, आप 100% नहीं श्योर, देन आई वुड डेफिनेटली से कि आप अटेम्प्ट ना ही करें तो बेहतर है। ऑन दिस नोट आई विल एंड द वीडियो, एंड रिमेंबर दैट कि जो नेक्स्ट वीडियोस होने वाली है लिसनिंग की, दे आर गोना बी विद अ लॉट ऑफ टिप्स, मोर एंड मोर टिप्स, एंड ऑल्सो दे आर गोना बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस। सो हमेशा आप रेडी रहें कि आपने मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी है। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपने कितना सीखा है इससे, ठीक है, और कहाँ कहाँ यू लैक, क्योंकि फिर मैं उन चीज़ों को कंसिडर करके उनको पॉइंट आउट करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑन दिस नोट आई विल एंड माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़ गाइस।